जयपुर के हाई कोर्ट लाइब्रेरी में हाई कोर्ट बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष वर्तमान को चेयरमैन भुवनेश्वर शर्मा व अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा पारिक ने समान नागरिकता संहिता एक देश एक कानून पर चर्चा की। यूसीसी एक विचारधारा पर आधारित है। यूसीसी के अंतर्गत देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू किया जाना है। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और गोद लेना आदि को लेकर सभी के लिए एक समान कानून बनाया जाना है। गोष्ठी में दिनेश वशिष्ठ, वेद प्रकाश शर्मा, अमित शर्मा, उषा भंगोर, नीलू शर्मा, शेफाली शर्मा, बॉबी दत्ता, सुरभि शर्मा, पूनम राठौड़, अत्तर सिंह गुजर, संजय शर्मा, मानुभाव शर्मा, शिवपाल गुलपादिया, मीनाक्षी चतुर्वेदी, शिवानी शर्मा और सैकड़ों गणमान्य अधिवक्ताओं ने भाग लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष व अंतर्राष्ट्रीय संस्थापक रेखा चौधरी, जन जागृति फाउंडेशन भारत ने सभी का आभार व्यक्त किया। नाराजगी भ्रांतियों के कारण है। अगर सही रूप में उनको समझाया जाए कि समान नागरिक आचार संहिता का अर्थ है एक देश में एक ही कानून। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय ऐसी परिस्थितियाँ नहीं थी कि एकदम सारे कानून थोप दिए जाए। आप क्रिमिनल लॉ में जाइए, क्या मर्डर केस में क्या जाति देखी जाती है कि अनुसूचित जाति का है? नहीं देखी जाती। लेकिन संपत्ति विवाद है, विवाह कानून है, ये एक ऐसे कानून है जिनमें भी अब समानता की आवश्यकता महसूस होने लगी है, क्योंकि हमारे विवाह जो है जातीय ही नहीं रहे हैं, आजकल अंतरजातीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पर ही होने लगे हैं। तो उनकी जो भावी संतानें हैं या जो भावी पति पत्नी बन रहे हैं, उनके धर्म के अकॉर्डिंगली अगर उनको डील किया जाए तो पति पत्नी में भी कितना विभेद हो जाएगा। सोचिए, इस चीज़ को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की समस्या को समझा और उन्होंने समान आचार संहिता के लिए कदम उठाया और ये हमारे संविधान में प्रावधान भी है। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की रचना की थी, उसमें उन्होंने इसको देश के आने वाले समय पर लागू करने पर छोड़ दिया गया था कि वे परिस्थितियां आएगी तो अपने आप लागू हो जाएगा, और वे परिस्थितियां आज आ चुकी है। आप देख रहे हैं कि हमारा चाहे व्यापार हो या कुछ भी हो या संपत्ति हो, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन चल रहा है। तो क्यों नहीं, 11 देश ऐसे हैं जिनमें समान आचार संहिता लागू है, तो हमारे देश में भी होना चाहिए। हम पुरजोर से समर्थन करते हैं, क्योंकि हम अधिवक्ता वर्ग से आते हैं, हम थोड़े बुद्धिजीवी वर्ग से माने जाते हैं। हम चाहते हैं कि जगह जगह ये सभाएं होके जो कन्फ्यूज़न हो रहा है एसटी एससी कास्ट को हो रहा है या मुस्लिम को हो रहा है या अन्य धर्मावलियों को हो रहा है, उनकी ये भ्रांतियाँ कम कर देनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल हमारे देश में 2 ही तो कानून है जिन पे एक बना रहे हैं, एक मुस्लिम लॉ जो शादी विवाह के लिए और एक है अपना हमारा हिंदू मैरिज एक्ट। तो हिंदू मैरिज एक्ट में तो विभिन्न जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है, इन सबको तो उन्होंने उसमें मतलब परफॉर्म कर लिया। अब केवल एक वर्ग रह गया, तो हम तो चाहते हैं वो भी हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे साथ रहे, एक जैसा व्यवहार सबके साथ। आज सबसे पहले तो मैं माँ भारतीय जन जागृति फाउंडेशन की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा पारिक जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में अपने ई लाइब्रेरी में एक चाय पर चर्चा रखी यूसीसी को लेकर के, जिसको अपन यूसीसी को समान नागरिक संहिता हिंदी में कहते हैं। समान नागरिक संहिता का जो एक सब्जेक्ट है कि जब देश में एक संविधान है, एक विधान है, तो सभी धर्मों पर यूसीसी लागू क्यों नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम सब्जेक्ट है जो कि आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको सोचा, क्योंकि ये आज नहीं, जब देश आज़ाद हुआ उसी समय से ये चीज़ लागू होनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई। तो आज हम सभी लोगों का दायित्व बन जाता है, पूरे प्रदेश पूरे देशवासियों का दायित्व बन जाता है कि समान नागरिक संहिता किसी देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही धर्म अलग अलग होने के बावजूद अलग अलग धर्म और उनके कानून अलग अलग होंगे तो उससे देश को बड़ा नुकसान होता है। तो संविधान में ये इसका एक अलग से चैप्टर दिया है अनुच्छेद 44 में कि इसकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने या देश की किसी भी सरकार ने नहीं सोचा, ये प्रधानमंत्री जी ने सोचा। तो आज हमारा सबका दायित्व बनता है कि इसके लिए हमको लोगों को जागृत करना पड़ेगा। कई लोग जानते ही नहीं है समान नागरिक संहिता क्या होती है।
उनको भी हमें अवेयर करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो उत्तरदायित्व बनता है वो बनता है अधिवक्ता का। अधिवक्ताओं को इसकी स्टडी करनी चाहिए। और जो लोग नहीं समझते हैं, मैंने एक कहीं से कोई वीडियो देखा, उसमें कोई मौलाना जी बोल रहे हैं कि समान उसका सिविल कोड का मतलब वो ये कह रहे थे कि एक जैसी वर्दी पहनने का हमको कहा जाएगा। उनको यही पता नहीं है कि यूसीसी होता क्या है। तो उनको भी हमें समझाना होगा कि इसका विरोध नहीं करें। सभी धर्मों को एक जैसा कानून होना चाहिए। एक ही कानून के दायरे में सब धर्म आएंगे, देश का उद्धार होगा। देश में जितना ही डेवलपमेंट होगा और ये जो जाति धर्म और ये सब, इसकी राजनीति भी खत्म होगी धीरे धीरे। तो मैं ये कहूँगा कि वकील समुदाय से, देश के प्रदेशवासियों सबसे कहूँगा कि इसमें जो जितना अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है और अति शीघ्र इसको लागू करवाने के लिए हमें जगह जगह नुक्कड़ सभाएं, छोटी छोटी बैठकें जो आज हुई है, इस तरह की पूरे प्रदेश भर में होनी चाहिए। और लोगों को जागरूक करके इसको तुरंत प्रभाव से लागू करवाने के लिए हमें सिफारिश करनी चाहिए और संसद तक इसकी गूंज जानी चाहिए कि ये समान नागरिक संहिता लागू होनी ही चाहिए।